नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक क्लास। पहला प्रश्न है, बीज अंकुरण की संकल्पना को सर्वश्रेष्ठ ढंग से पढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है बीज अंकुरण के चित्र दिखाकर। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अंकुरित बीज दिखाते हुए अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। तीसरा ऑप्शन है श्याम पट्ट पर चित्र के माध्यम से समझाकर। और चौथा ऑप्शन है बीज बोने, विभिन्न अवस्थाओं का अवलोकन करने तथा उनके चित्र बनाने से संबंधित गतिविधि विद्यार्थियों को करने के लिए कहकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीज बोने, विभिन्न अवस्थाओं का अवलोकन करने तथा उनके चित्र बनाने से संबंधित गतिविधि विद्यार्थियों को करने के लिए कहकर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रायोजना विधि के जन्मदाता हैं। पहला ऑप्शन है आर्मस्ट्रांग, दूसरा ऑप्शन है सिम्पसन, तीसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक और चौथा ऑप्शन है B.F. ब्लूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किलपैट्रिक। प्रायोजना के विधि के जो जन्मदाता हैं वो किलपैट्रिक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है। पहला ऑप्शन है अव्यवस्थित विषय वस्तु, दूसरा ऑप्शन नवीनतम जानकारी का समावेश, तीसरा ऑप्शन है श्वेत श्याम चित्रों ब्लैक एंड वाइट, चौथा ऑप्शन है महंगी पुस्तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नवीनतम जानकारी का समावेश। विज्ञान की अच्छी पाठ्यपुस्तक वही है जिसमें नवीनतम जानकारी का समावेश किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों के साथ की गई क्रियाएं प्रभावी होंगी यदि। पहला ऑप्शन है अध्यापिका नहीं जानती कि वह इसे क्यों कर रही है, दूसरा ऑप्शन है अध्यापिका अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए उन्हें संचालित करती है, तीसरा ऑप्शन है प्रधानाध्यापक द्वारा की क्रिया प्रधान अधिगम के लिए दिए गए निर्देशों की अनुपालना करने हेतु अध्यापिका उन क्रियाओं को करती है, और चौथा ऑप्शन है वह मानती है कि क्रिया प्रधान शिक्षा बालक को संकल्पना समझने में सहायता करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह मानती है कि क्रिया प्रधान शिक्षा बालक को संकल्पना कर समझने में सहायता करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 में एक विज्ञान अध्यापक को श्वसन की क्रिया विधि को प्रभावी ढंग से समझाने हेतु उपयोग में लेना चाहिए। पहला ऑप्शन है चार्ट, दूसरा ऑप्शन है आसुरचित उपकरण, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक और चौथा ऑप्शन है पारदर्शिता। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पारदर्शिता। जो एक विज्ञान के अध्यापक को श्वसन की क्रिया विधि दिखाने के लिए पारदर्शिता दिखानी चाहिए। इसमें विषय के रूप में दीवार या साधारण पर्दे पर विशाल रूप में दिखाई दे सकता है। इसमें बटर पेपर या शीशे पर पारदर्शिता वाली सामग्री निर्मित की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में फसल उत्पादन पढ़ाना है। इस प्रकरण को पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। पहला ऑप्शन है फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित चार्ट दिखाना, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक में से पाठ पढ़ाना,
तीसरा ऑप्शन है कक्षा में संबंधित क्रियाएं करवा कर। और चौथा ऑप्शन है अपने आसपास के खेत या नर्सरी में जाकर तथा वहां फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित सूचना एकत्र कर उसका एक आलेख तैयार करवा कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर फसल उत्पादन का पाठ पढ़ाना है तो बच्चों को आसपास खेत या नर्सरी में जाकर वहाँ के फसल उत्पादन से संबंधित विभिन्न चरण दिखाने चाहिए या फिर अध्यापक स्वयं जाए और उनका बारीकी से निरीक्षण करके उसके बारे में बच्चों को बताए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए एक विज्ञान अध्यापक को चाहिए कि वह नहीं करे। पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण की नवाचार विधियों का प्रयोग। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों की उत्सुकता को शांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षण केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। अध्यापक को शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसे बाल केंद्रित शिक्षक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु उपयुक्त विषय। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और चौथा ऑप्शन है विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विज्ञान। बालकों में जो तर्क शक्ति की क्षमता विज्ञान के अध्ययन द्वारा बढ़ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक विज्ञान के अध्यापक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल पढ़ाने हैं, तब इस प्रकरण को पढ़ाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि है। पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन उपागम विधि, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि और चौथा ऑप्शन है प्रदर्शन विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रदर्शन विधि। अगर अध्यापक को बल के बारे में पढ़ाना है तो सभी बलों का प्रयोग करके उसका प्रदर्शन करके बच्चों को दिखाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक विज्ञान का अध्यापक विद्यार्थियों को ठोस द्रव व गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है। यहाँ उदाहरण देना संबंधित है। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक उद्देश्य से, दूसरा ऑप्शन है अवबोधात्मक उद्देश्य से, तीसरा ऑप्शन है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य से और चौथा ऑप्शन है कौशलात्मक उद्देश्य से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अवबोधात्मक उद्देश्य से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कक्षा 7 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय विज्ञान की शिक्षिका यह समझाने के लिए कि घर्षण कई तरीकों से हमारे लिए हानिकारक है अनेक उदाहरण देती है। शिक्षिका द्वारा उदाहरणों में से सही उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, मशीन के पुर्जे घिस जाते हैं, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाते हैं और पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मशीन के पुर्जे घिस जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षण विधि जो कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, दूसरा ऑप्शन है क्रिया आधारित विधि, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान विधि और चौथा ऑप्शन है आगमन विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है वर्ग में पोषण आहार का विषय अधिक असरकारक रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को पहला ऑप्शन मनुष्य की बत्तीसी का मॉडल दिखाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलकर उसमें रखे
पदार्थों का निरीक्षण करने की सूचना देनी चाहिए और बाद में अपना विवरण देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अधिक पोषण आहार के दृष्टांत देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है पाचन तंत्र का चित्र बनाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलकर उसमें रखे पदार्थों का निरीक्षण करने की सूचना देनी चाहिए, बाद में अपना विवरण देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य में निम्न कौन सा गणित में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है रटने का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है अभ्यास का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है मानसिक शक्तियों का समुचित प्रयोग का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रटने का सिद्धांत। ये गणित में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का उपयुक्त सिद्धांत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हैं तो बालक उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की गणना कर सकता है। उपर्युक्त प्रदर्शित व्यवहारगत परिवर्तन संबंधित है। पहला ऑप्शन ज्ञानात्मक उद्देश्य से, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य से, तीसरा ऑप्शन है कौशलात्मक उद्देश्य से और चौथा ऑप्शन है दृष्टिकोण उद्देश्य के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि छात्रों में ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन आकृतियों का वर्गीकरण करने का, वैसी ही आकृतियों को खींचने का, आकृतियों का प्रदर्शन करने का और ज्यामितीय आकृतियों का प्रत्यास्मरण करने का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आकृतियों का वर्गीकरण करने का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक अध्यापक विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं में से पूर्ण घन संख्या छांटने को कहता है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है अनुप्रयोगात्मक, दूसरा ऑप्शन है अवबोधात्मक, तीसरा ऑप्शन है कौशलात्मक और चौथा ऑप्शन है ज्ञानात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ज्ञानात्मक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ब्रेल पद्धति के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को दृष्टि विकलांग छात्रों के विद्यालय में ले जाया गया। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों के साथ मजा व आनंद लेने में, सभी प्रकार के विकलांग छात्रों के प्रति सम्मान विकसित करने में, कक्षा में अधिगम को वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ने में और दृष्टि विकलांग छात्रों के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। अगला प्रश्न है विज्ञान के मूल्यांकन में विद्यार्थियों की किस योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल देना चाहिए। पहला ऑप्शन उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होने, दूसरा ऑप्शन विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों को सही रूप में बताने, तीसरा ऑप्शन है संकल्पनाओं की समझ को दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में व्यवहार में लाने और चौथा ऑप्शन है खुले प्रश्नों के उत्तर देने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संकल्पनाओं की समझ को दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में व्यवहार में लाने में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एक अध्यापक को कक्षा 7 में पुष्प की संरचना पाठ पढ़ाना है। सबसे उपयुक्त विधि जो कि एक विज्ञान के अध्यापक को इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए अपनानी चाहिए। पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, तीसरा ऑप्शन है प्रदर्शन विधि और चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन उपागम विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रदर्शन विधि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
एक विज्ञान के शिक्षक छात्रों को ठोस, तरल और गैस का उदाहरण देने को बोलते हैं। यह दिया गया उदाहरण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन ज्ञान विकसित करने का उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन समझ विकसित करने का उद्देश्य, तीसरा ऑप्शन है व्यावहारिकता विकसित करने का उद्देश्य और चौथा ऑप्शन है तकनीक विकसित करने का उद्देश्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समझ विकसित करने का उद्देश्य। ये रही आज की क्लास। इस तरह के इम्पॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।